इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सो ह्यूमन राइट्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। Question is human rights and cultural relativism. Cultural relativism asserts that each culture has its own moral values, implying ethical judgments can be made relative to a particular culture. ठीक है, तो आपके पास this perspective could potentially conflict with the notion of the universal human rights. ठीक है, these are the keywords. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि conflict करता है, कई बार substantiate भी करता है उन चीज़ों को। Which posits certain rights as inalienable and applicable to all individuals regardless of the cultural context. ठीक है जी, इसके अंदर हमने समझा दिया यूनिवर्सल राइट्स और किस तरह से कल्चरल रिलेटिविज्म उनका पोटेंशियल खनन कर सकता है। But some of the anthropologists argue that the cultural relativism it is the prerequisite for the promotion of the human rights. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस बोआ कहते हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली डाइवर्सिटी को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों की डाइवर्सिटी को नहीं समझोगे तो किस तरह से आप उनकी डिग्निटी और इक्वालिटी उनके अंदर प्रमोट कर पाओगे। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात आती है रूथ बेनेडिक्ट की। रूथ बेनेडिक्ट अगेन एम्फसाइज the reality the cultural relativism as the necessity for the mutual respect and understanding between the different value systems. ठीक है, फिर उसके बाद ब्रॉन्सा मलिनोस्की अगेन ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर काम करते हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए जो है कल्चरल सेंसिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो कल्चरल रिलेटिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल S.E. मैरी उन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज़ किया है ताकि ह्यूमन राइट्स को हम प्रमोट कर सकें इन द कंटेक्स्ट ऑफ द विमेंस राइट इन द इस्लामिक सोसाइटीज़। ठीक है, शी आर्गूड दैट रादर देन इम्पोजिंग द वेस्टर्न वैल्यूज़ और उन ह्यूमन राइट्स को इम्पोज करने की बजाय हम पहले कल्चर को समझें, कल्चरल वैल्यूज़ को समझें, कम्युनिटी को समझें, उनकी जो स्ट्रगल्स हैं विमेन की वहाँ पे उन सोसाइटीज़ के अंदर उनको समझें। फिर उसके बाद उन राइट्स को प्रमोट किया जाए, उन राइट्स को उनके लिए बनाया जाए और फिर प्रमोट किया जाए, तब जाके वो राइट्स ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई असर दिखा पाएंगे, नहीं तो वो आपकी कॉपीज़ के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देयर आर सर्टन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट जो कि इसके सख्त खिलाफ हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉनली आर्गूज दैट द कल्चरल रिलेटिविज्म ये जो है वो ह्यूमन राइट्स को चैलेंज देता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपके पास ग्लोबल इंडोर्समेंट जो है वो ह्यूमन राइट्स का इसीलिए हुआ है
बिकॉज हर एक इंसान को उन राइट्स की ज़रूरत है। आप डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा देते हो कि राइट्स पीछे रह जाते हैं। फिर उसके बाद नासबम warns that the cultural relativism it could lead to the ethical relativism। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉरल रिलेटिविज्म और एथिकल रिलेटिविज्म की तरफ जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई थिंक 1-2 साल की बात है कि आपके पास जो है वो एक राइटर के ऊपर हमला हुआ था, ठीक है, सलमान खुर्शीद के ऊपर। तो बेसिकली लोगों ने क्या कहा कि इसने जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में गलत लिखा था। सो लोगों ने कहा कि आप रुश्दी के ऊपर जो है वो हुआ था। तो बेसिकली हुआ क्या था कि लोगों ने इस चीज़ का कईयों ने खंडन किया और कईयों ने जो है वो इस चीज़ को सही साबित करना स्टार्ट कर दिया कि इसने जो है वो रिलीजियस भावनाओं को भड़काया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये हमला हुआ। तो रादर तो किसी को रिलीजियस भावनाओं को जो है वो भड़काना नहीं चाहिए। बट रुश्दी का मानना ये था और इन्होंने ये बात कही और उस टाइम के ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए थे उन्होंने भी मॉरल रिलेटिविज्म की बात की कि कल्चरल रिलेटिविज्म सही है जब आप लोगों की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हो। बट इन द केस ऑफ द मॉरल रिलेटिविज्म व्हाट हैपन्स इज कि आप कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते करते ह्यूमन राइट्स को पीछे रख देते हैं, ठीक है, और आप सबको जो सबके ट्रेडिशंस हैं उनको आप ऊपर मानना शुरू कर देते हैं और राइट्स जो है वो नीचे हो जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई एक इंसान जाके उस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है तो आप कहते हो कि ये भावनाओं को भड़का रहा है, ठीक है। वही जो है वो मार्था कहती हैं यहाँ पे। देन एलिजाबेथ जेनचिंटर, तो वो कहती हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म एक अजीब से तरह का आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म कई बार जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी के अंदर वो उसको यूज़ करती है, ठीक है। होता क्या है दैट देयर इज़ अ पावरफुल क्लास इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। वो पावरफुल क्लास कुछ अकेडमिशियंस को फंड करती है और वो अकेडमिशियंस जो हैं वो अपना सारा जोर लगा देते हैं जो आपके पास ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको ये दिखाने के लिए कि ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है वो लेजिटिमाइज्ड हैं, वो सही हैं, ठीक है। उन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के पीछे की हिस्ट्री जो है वो लिखते हैं और हिस्ट्री को हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन कौन करवाता है? ये पावरफुल क्लास करवाती है, ठीक है। तो एलिजाबेथ जेनचिंटर जो है वो यही बात करती हैं कि कई बार कल्चरल रिलेटिविज्म ये पावरफुल क्लास का हथियार बन जाता है। एकेडमिक्स को मिस इंटरप्रेट करने के लिए एकेडमिक्स को यूज़ करते हैं ये लोग और हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनेंट ग्रुप्स जो है वो कास्ट सिस्टम को सही मानते हैं इंडिया में, ठीक है। देन उसके बाद जेम्स बॉयड पॉइंट्स आउट दैट द कल्चरल रिलेटिविज्म्स inadequacy in addressing the minority rights, ठीक है, in the struggles of the indigenous community, ये जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देन उसके बाद हंटिंगटन आ जाते हैं। हंटिंगटन अगेन वही बात कहते हैं कि लोगों कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से एकेडमिक्स जो है वो इनेबल हो चुके हैं, they have lost their ability to condemn the harmful practices like genocide, like terrorism, ठीक है। Then we have concluded it. Students, I hope that you enjoyed the discussion. अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।